नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये इस वक्त की बहुत अहम खबर है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। आपको बताएं, वीकेंड लॉकडाउन से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद इसे बढ़ाया गया 4 दिन और अब कुल मिलाकर पुरानी घोषणा थी कि सोमवार सुबह 7 बजे ये कर्फ्यू खुल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 17 मई तक के लिए इस कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इसका असर देखा जा रहा है कि आर वैल्यू अपने प्रदेश में कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सुझाव मिल रहा है कि लॉकडाउन का असर है कि जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा था उस पर थोड़ी लगाम लगी है, और इसे आगे जारी रखने के लिए जरूरी है कि कर्फ्यू को भी आगे जारी रखा जाए। और इसी के तहत 17 मई तक इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। टीम 9 के साथ जब सीएम ने बैठक ली और जब टीम 9 ने ये रिपोर्ट पेश की कि प्रदेश में आर वैल्यू, जो संक्रमण को फैलने की जो रफ्तार थी, एक शख्स से दूसरे शख्स में जिस तरीके से कोरोना ट्रांसफर हो रहा था, उस रफ्तार में जब कमी देखी गई, जब से वीकेंड लॉकडाउन से ये स्ट्रेच होकर ये कर्फ्यू आगे बढ़ा है, और उन तमाम चीजों की एनालिसिस के बाद ये फैसला लिया गया है कि 17 मई तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहे, कोरोना कर्फ्यू बना रहे। कोरोना कर्फ्यू का मतलब यहां यह है कि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, बहाल रहेंगी, बजाय तमाम उन चीजों के बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल और फूड सप्लाई से जुड़ी चीजें इस कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी। इसके अलावा बाजार, दुकानें, ये सब कुछ बंद रहेंगे। तो टीम 9 की बैठक हुई, जहां टीम 9 ने अब तक वीकेंड लॉकडाउन के बाद स्ट्रेच होते कर्फ्यू की डिटेल और रिपोर्ट जब पेश की, तो इससे यही सुझाव मिलता नजर आ रहा है कि इस कर्फ्यू को और आगे बढ़ा दिया जाए। इससे संक्रमण की रफ्तार कम होगी, जो स्वास्थ्य महकमा है, जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके से चरमरा रही हैं, उनको भी दम फूलने से बचाया जा सकता है। थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा ताकि और भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। तो इसी बीच ये फैसला लेना ही पड़ा। 17 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अगर संक्रमण की रफ्तार धीमी और होती रही या फिर रुक भी जाती है, तो भी ये उपलब्धि है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से संक्रमण की जो दर है वो बढ़ रही थी, उससे चिंताएं थी कि कितने हद तक आखिर मेडिकल फैसिलिटीज को स्ट्रेच किया जा सकता है, कितने हद तक लोगों को इलाज की सुविधाएं देनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को थामना सबसे बड़ी चुनौती। और ये देखिए, ग्राफ के जरिए अगर आप समझेंगे तो 17 मई तक सिर्फ जरूरी मेडिकल सेवाएं और किराना स्टोर, खाने पीने की चीजें ये जरूरी रहेंगी। पहली बार अगर आपने मास्क नहीं लगाया, 1000 का जुर्माना देंगे। दूसरी बार अगर आप ऐसा करते हुए मिलते हैं तो 10,000 का चालान कट जाएगा। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, ये सारी मनोरंजन की चीजें बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए, डाइनिंग नहीं होगी, जाके बैठ के खाना नहीं खा सकते। वैक्सीनेशन पर छूट रहेगी जाहिर तौर पर। सभी स्कूल 15 मई तक के लिए बंद हैं, ये पहले से ही है। शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, इस पर सख्ती रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को ही इजाजत है। तो चलिए शहर शहर जायजा लेने की कोशिश करते हैं। इस कर्फ्यू को बढ़ाया गया, हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और इनसे एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि नीतीश वाराणसी से हैं और फतेहपुर से हैं, लखनऊ से हैं, और इस तरीके से सबसे पहले नीतीश के पास आते हैं। और काशी में तो खुद सीएम भी आने वाले हैं नीतीश, और इस कर्फ्यू को बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया है। ऐसे में अब तक हमने जितनी तस्वीरें देखी थी कि लोग कर्फ्यू को ढंग से नहीं फॉलो कर रहे थे, दिल से मान नहीं रहे थे, आज के दिन तो सख्ती और भी बड़ी रहेगी। लता, अगर बात करें तो सख्ती की तो सख्ती जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था अगर बात करें तो पुलिस चौराहों के साथ जो सड़क है वहां पर लोगों को लगातार गश्त करके अपने अपने घरों में जाने की अपील करती नजर आ रही है। इसके साथ ही जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जिस वक्त ये व्यवस्था की गई है ये आपके लिए की गई है, कोरोना को किसी भी स्तर पर हल्के में ना ले। लेकिन स्नेहलता, एक बात कहना चाहूंगा, जो काशी की आम जनता है वो अपनी इबादतों से बाज नहीं आ रही है। ये लोग जैसे ही मौका इनको मिलता है ये सड़क पर पहुंचने से
कहीं भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आम जन को जागना होगा। आम जन को जागना इसलिए होगा कि आप बिना काम के बाहर ना निकले। कुछ लोगों के बहाने ऐसे हैं कि हमारा घर तो गली में है और हम तुरंत अभी अभी बाहर आए हैं। अरे साहब, अभी बाहर आए हैं तो कोरोना भी तुरंत भी अगर हो गया तो फिर इसका क्या होगा? इस आपके शरीर का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा, और ये आपको ही सोचना होगा। तो ऐसी स्थितियां आम जन में है। प्रशासनिक व्यवस्था कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। नीतीश ने ये बताया कि किस तरीके से लोगों के पास अपने अपने बहाने हैं घर से बाहर निकलने के लिए। चलिए बलराम का रुख करते हैं। बलराम, बताइए कि किस तरीके की स्थिति है। अब इस कर्फ्यू को और बढ़ाया गया है। अब तक की तस्वीरों में आपने क्या नोटिस किया है? लोग फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? देखिए स्नेहलता, अगर हम बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी भयावह है और लगातार कोरोना का जो संक्रमण है वो बढ़ता जा रहा है। अब शहर से निकल के कोरोना गांव में भी पहुँच चुका है और गांव में भी स्थिति बेहद खराब है। ऐसे में इस महामारी की रोकथाम के लिए कर्फ्यू या लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प है और यही वजह है कि सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसमें जो मरीजों की दर है उसमें भी कमी आई है, जो मृत्यु दर है उसमें भी कमी आई है। तो कहीं ना कहीं अगर इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया जाएगा तो इस महामारी की रोकथाम के लिए जो प्रशासन, जो सरकार, अब हमें नजर ये रखना है बलराम की जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, इस कर्फ्यू का अहमियत वो समझ रहे हैं कि नहीं। लखनऊ रुक करते हैं, अनुभव का वहां से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अनुभव, टीम 9 की बैठक हुई होगी, आर वैल्यू और तमाम चीजों को सामने रखा हो गया होगा, ऐसा मैं मानती हूं, तभी इस कर्फ्यू को स्ट्रेच करना पड़ा है। और किस तरीके की जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं राजधानी लखनऊ की। और यहाँ पर जब सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया, जब वीकेंड लॉकडाउन लगाया, उसके पहले ही लखनऊ के व्यापारियों ने स्वयं ही कर्फ्यू लगा दिया था, लॉकडाउन लगा दिया था। क्योंकि लखनऊ में मामले इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि तमाम सारे व्यापारी संगठनों ने यहाँ स्वतः ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जान रहे कि तब व्यापार होगा। तब तक सरकार ने कोई न लॉकडाउन लगाया था, ना आंशिक कर्फ्यू लगाया था। और लखनऊ में यही तस्वीर तकरीबन 20 दिनों से हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, हर दिन रात 8 बजे लग जाता था, सुबह 7 बजे तक रहता था। फिर वो ट्राई किया। उसके बाद 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू लगाया, उसको ट्राई किया। उसमें जब कुछ मामले कम हुए तो सरकार को लगा कि हाँ, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो इसका फ़ायदा मिलेगा। फिर इसको 1 हफ्ते के लिए बदल दिया और इसको हम कहें तो कोरोना कर्फ्यू का नाम दे दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि केसेस कम आए और अब लगातार जो केसेस कम आ रहे हैं उसे एक वजह यही कोरोना कर्फ्यू माना जा रहा है। इसीलिए अब इसे 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है और अब ये 17 तारीख तक सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा पूरे प्रदेश में। बिल्कुल अनुभव, तो ये बात तय है। और लखनऊ वालों ने तो इस कर्फ्यू से पहले ही जितनी अपनी भूमिका निभाई है, इसीलिए ये सवाल आपसे नहीं किया, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार लखनऊ से आम बनी हुई हैं। आप लोगों ने लगातार रिपोर्टिंग करके ये बताया कि लखनऊ वाले बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कर्फ्यू को और लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। संदीप केशरवानी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फतेहपुर में किस तरीके की स्थिति है और कैसी तस्वीरें हैं। जी चलिए हम रुक कर लेते हैं, वाराणसी का नीतीश से जानने की और कोशिश करते हैं कि देखिए नीतीश, 17 तारीख तक लोगों को थोड़ा और संभलना है, समझाना है। अभी तक तो जो लोग नहीं समझे हैं, जैसे जिस तरीके का विस्फोट हुआ है, क्या कहीं थोड़ा बहुत चेंज हुआ है? लोगों की मानसिकता बदली है कि नहीं, घर पे रहें? चलता अगर बात करें तो जिस तरह का विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद जैसे कोरोना कर्फ्यू लगा, कोरोना कर्फ्यू के बाद केसेस में कमी, पहले मौतों का आंकड़ा बढ़ा और अब मौतों के आंकड़े में धीरे धीरे कमी होती नजर आ रही है। आम जनता में मौतों से जबरदस्त दहशत दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर जरूर हैं। यहाँ के लोगों का एक स्वभाव है कि वो बीमारी उमारी से नहीं डरते हैं, लेकिन मौत से जरूर डर गए हैं इस बार, और वो भी कोरोना की मौत से, जहां पर अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, कहीं भी कोई भी युक्ति काम नहीं आ रही है। आम जनता ऐसी स्थिति में भयभीत नजर आ रही है। लोग घरों में, बहुत सारे लोग घरों में अपना रहने के लिए अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं, उन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जब वो जागरूक होंगे तो पूरी तरह से व्यवस्था पटरी पर आ जाएगी। श्रीलता, आपको बताऊं, जैसे आपके पहले की रोकना पड़ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आ रहा है, कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तत्काल उसमें कुछ राहत महसूस होने लग जाएगा और व्यक्ति उसमें काफ़ी ठीक भी हो सकता है।
तो नीचे किट्स तक पहुंचाना, मेडिकल किट्स पहुंचाना जो होम आइसोलेशन में वो अलग है, और जो इस तरह के लोग जो चिन्हित हुए जा रहे हैं और उनका सैंपलिंग फिर टेस्ट कराना अलग से एंटीजन के द्वारा, ताकि जिसमें भी पॉजिटिव लोग हैं होम आइसोलेशन में करके उनको तुरंत उनको मेडिकल किट पहुंचाना, यही अभी व्यवस्था हम लोग की चल रही है, काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रही है। और सर देखा जाए यूपी में जो आंशिक कर्फ्यू चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, क्या सर इसी का फायदा है जो केसेस में कमी आई है? हाँ, इसका तो है, क्योंकि हम लोग चलान भी कर रहे हैं पुलिस के माध्यम से। ये जो मास्क पहनने का जो अनिवार्यता है, बाज़ारों को बंद रखना, अनावश्यक घूमना, इस सब को लेके काफ़ी उसमें सख्ती की गई है। धार्मिक जो इस तरह के जो त्यौहार है उस पर भी अनुरोध करके धार्मिक गुरुओं से बात करके उसको भी हम लोगों ने सख्ती किया है। तो एक माहौल बनता है, हाँ, शादी विवाह में। और आम आदमी इस बार थोड़ा डरा भी है, वो वैसे भी घर पर आवश्यकता होने पर ही निकल रहा है, नहीं तो अन्यथा वो अपने घर पर रह रहा है, क्योंकि इस बार का जो इन्फेक्शन है, इस बार का जो वायरस है वो और तीव्र गति से आ रहा है, कम से कम 30 से 40% और बढ़ के आया। इसलिए आपने देखा होगा अप्रैल में काफ़ी हम लोग को थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, जितना केसेस आ रहे थे उसके सापेक्ष हमारे संसाधन जो हम बढ़ा रहे थे प्रतिदिन वो भी थोड़ा सा अपर्याप्त होने लगा था। यूपी में सर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको आप लोगों ने फैसला लिया है और आगे बढ़ाने का, यानी कि कुछ और जिलों में अगले हफ्ते से उसको करने का फैसला लिया है, क्या? 7 जनपद 18+ का जो हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 1 मई से, वो 7 जनपद में हम लोगों ने किया था, कर रहे हैं। और उसके बाद थोड़े और वैक्सीन हमको मिल चुका है 3.5 लाख कोविशील्ड का, तो उससे हम 11 जनपद को और जोड़े जो मंडे से हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसी तरह हमने जो हमारे ऑर्डर्स पहले से ही पेंडिंग है दोनों कंपनियों में, कुछ और हमको वैक्सीन मिलने के अनुमान है ये इस कमिंग वाले सप्ताह में कोवैक्सीन के द्वारा, और इसी तरह हम उसको बढ़ाते रहेंगे अगर पर्याप्त मात्रा में हमको मिलेगा, क्योंकि हमने पैसा जमा कर दिया दोनों कंपनी को। और तीसरा हमने ग्लोबल टेंडर भी कर दिया है, तो ग्लोबल टेंडर के माध्यम से 7 तारीख को डाउनलोड भी हो चुके हैं, 12 को हमारा प्री बिड के जो भी लोग आएंगे उनके जो शर्तें या उनके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना डिलीवरी देंगे, क्या रेट देंगे, उसमें तय होगा। 21 तक ये टेंडर चलेगा। तो हम हर जगह से प्रयास कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में हमको 18+ का जो मिलते जाएगा उसको हम लगातार बढ़ाते जाएंगे और करते जाएंगे। थैंक यू सर। तो स्वास्थ्य मंत्री को सुना आपने, हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, ये बताइए कि हाई कोर्ट ने भी पूछा था कि 18+ के लिए और ग्लोबल टेंडर जैसी प्रक्रिया के लिए बड़ा वक्त लगता है, तमाम चीजें होती हैं, प्रक्रिया है ये पूरी, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि 12 और 21 की डेडलाइन। अनुभव, देखिए, ग्लोबल टेंडर तो सरकार को इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि 2 ही कंपनियां थीं, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, और दोनों को 50-50 लाख डोज के ऑर्डर भी सरकार ने दिए। 18 से 44+ की अगर आबादी यूपी में देखें तो 4 करोड़ से ज़्यादा की है, और 4 करोड़ डोज का टेंडर दिया है। तो जब इनको 1 करोड़ को ऑर्डर दिया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि वो कब ये वैक्सीन भेज पाएंगे। उन्होंने अपनी असमर्थता जताई कि हमारे पास तो इतनी वैक्सीन है ही नहीं, सारे राज्यों की ओर से उनके पास ऑर्डर आए हैं, वो वैक्सीन दे ही नहीं सकते। फिर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर यूपी में बनाया गया, 3 मंत्री उसमें शामिल हुए, सुरेश खन्ना उसके अध्यक्ष बने, उसमें जयप्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री वो रहे, और सिद्धार्थ नाथ सिंह एमएसएमई मंत्री, वो तीनों की एक कमेटी बनी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना, और उसने ये तय किया कि अब हम ग्लोबल टेंडर के लिए जाएंगे। ग्लोबल टेंडर से फ़ायदा ये होगा कि इसमें ना केवल आप कहिए कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन, बल्कि स्पुतनिक भी आ जाएगी, फाइजर आ जाएगा, मॉडर्ना आ जाएगा, सारी जो दुनिया भर में जो कंपनियां हैं जिन्होंने वैक्सीन बनाई है और जिसको DCGA से अप्रूवल मिला हुआ है, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से, वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगी। लेकिन अभी समय लगेगा क्योंकि ये एक टेंडर प्रक्रिया है, इसमें सरकार ने टेंडर फ्लोट किया है, कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी, वो टेंडर डालेंगी, उसकी सारी टेक्निकलिटी को चेक किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी क्या अवेलेबिलिटी है, कौन सबसे कम दर पर दे रहा है, और इसीलिए ये 20 मई तक तो यही प्रोसेस पूरा होगा। उसके बाद जो टेंडर विन करेगा उसको ऑर्डर मिलेगा, फिर वो भेजेगा, तो ये लंबी प्रक्रिया है। पर इस
उसको भी कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाया। हाँ चलिए, अगर कदम आज उठाया जाएगा, कल ना सही परसों कुछ तो दिखाई देगा अनुभव, क्योंकि देखिए फाइजर मॉडर्ना जैसे चेन के लिए आने के लिए तो कोल्ड स्टोरेज चेन चाहिए, बहुत सारा सेटअप चाहिए। अब देखते हैं कि इन सारी चीजों की तैयारी कितनी तेजी से हो सकती है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए। हम लगातार बने हैं जहां 17 तारीख तक के लिए कर्फ्यू के क्या हालात हैं, लोग कितने गंभीरता से ले रहे हैं, इस खबर पर हम लगातार बने हैं। बहरहाल वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं बरेली की, जहां केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने सीएम योगी को खत लिखा है। बरेली में ऑक्सीजन की कमी की बात कही है, स्वास्थ्य अधिकारियों की शिकायत भी की है। स्वास्थ्य अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। गंगवार ये कहते हैं मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है। निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाने की मांग भी की है। जिले के अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा बढ़ाई जाए। तो आपको बताएं कि कल ही सीएम योगी मौजूद रहे बरेली में और उन्होंने तमाम अधिकारियों से बातचीत की, जायजा लिया, लेकिन आज मंत्री जी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। आगरा में कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह से लागू हो, इसके लिए आगरा एसएसपी मुनिराज और एसपी सिटी समेत कई अधिकारी एक साथ मैदान में उतरे। इस दौरान एसएसपी ने शहरी क्षेत्र के कई चौराहों पर पहुंचकर वाहनों की चेकिंग की। आगरा में पुलिस हर चौराहे पर तैनात दिखाई दी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सोमवार तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, जिसका आगरा पुलिस पूरी तरह से पालन करा रही है। जनपद आगरा में लॉकडाउन के इन्फोर्समेंट के ध्यान रखते हुए हम और एसपी सिटी और सीओ मैडम छात्र में सुबह हमने ध्यान भ्रमण करके देख रहे हैं। लोग आना जाना वाला का सब चेकिंग करवा रहे हैं हम लोग। जो आदमी अपना इमरजेंसी के लिए निकल रहा है क्या है और वैसे निकल रहा है, जो इमरजेंसी के लिए निकलने वाला का हम लोग छोड़ो, जो वैसे निकलने वाला का चालान काट रहा है। और साथ साथ जनपद में 6 कंटेनमेंट जोन बनी है, उस कंटेनमेंट जोन का बैरिकेडिंग कैसे करना है और कहाँ का ड्यूटी लगाना है, उस पर भी हम समीक्षा कर रहे हैं। हम और डीएम और हम और एसपी सिटी और सीओ मैडम सभी एसएचओ लोकल मिलकर करवा रहे हैं हम लोग। देश में बदस्तूर जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 4,03,738 नए केस, 24 घंटे में 4,092 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। 3,86,444 लोगों ने तो कोरोना को मात भी दी है। तो ये हैं आंकड़े बीते 24 घंटे के, जहां 4 लाख पार आज भी आंकड़े पहुंचे रहे। बस गनीमत यह है कि एक नंबर के आसपास ही ये मंडरा रहे हैं। तो कई लोगों का मानना हो सकता है कि ये स्टैग्नेंट फेज हो सकती है, लेकिन आंकड़े कभी भी चौंका रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखेंगे आप उत्तराखंड प्राइम। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।